नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं आईटीबीपी कुक भर्ती के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका पोस्ट 819 निकाली गई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसका जो क्या फुल सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या यहाँ पर 10th पास के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखना है जो आपको यहाँ पर मांगे जाते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी के माध्यम से पूरी जानकारी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसको हमने पहले से ही डाउनलोड करके रख लिया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका बोला गया है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी का है, मिनिस्ट्रियल ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि पोस्टें आपकी कितनी कितनी हैं, किस कैटेगरी के लिए, और आपकी सीधे सीधे बोल दी गई हैं किसकी पोस्टें हैं। ये आपका तो कांस्टेबल किचन सर्विस की, यानी याद रखिएगा किचन सर्विस की जो आपकी पोस्टमैन है यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बोल दिया गया है पोस्ट की जो आपकी वैकेंसियाँ हैं 819 टोटल वैकेंसी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट की जो निकाली गई 889, याद रखिएगा 889 जो पोस्टें हैं यूआर की हैं। एससी की अगर बात करेंगे तो 41 पोस्टें हैं, वहीं एसटी की 60, ओबीसी की 138, वहीं ईडब्ल्यूएस की आपकी 69 पोस्टें निकाली गई हैं। तो टोटल जो पोस्टों की अगर बात कर लेते हैं हम लोग 697 पोस्टें आपकी मेल कैंडिडेट की हैं। वहीं फीमेल की बात कर लेते हैं तो यूआर की आपकी 69 हैं, एससी की आपकी 7, एसटी की 10 और ओबीसी की 24 और ईडब्ल्यूएस की 12। तो टोटल अगर पोस्टें बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की तो ये आपकी आ जाएंगी 122, याद रखिएगा 122 जो हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज तो 458 पोस्टें यूआर के लिए हैं, 48 टोटल जो वैकेंसी हैं ये एससी के लिए, और एसटी के लिए आपकी 70 वैकेंसी। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 162 वैकेंसी ओबीसी की हो गई और ईडब्ल्यूएस की आपकी 81 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। और यहाँ पर 819 जो है टोटल। यहाँ पर आपका क्या बोला गया 10% जो है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, याद रखिए 10% वैकेंसी जो है रिजर्व कर दी गई है यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे की जो हमारी जानकारी उसको। तो यहाँ पर एज लिमिट दूसरा हमारा जो है एज लिमिट, यहाँ पर एज की हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो क्या लगने वाली है। तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस किनको नहीं देनी पड़ेगी, तो एससी और एसटी की जो कैंडिडेट है इनसे आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं ली जाएगी, याद रखिएगा इनसे एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं ली जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनको 100 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज की हम लोग देख लेते हैं। तो एज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एज आपका क्या बोला गया है, तो ये आपका 18 से 25 ईयर, याद रखिएगा 18 से 25 ईयर है आपका यहाँ पर एज बोला गया है। अब यहाँ पर आपका क्या बोला गया, मैट्रिकुलेशन 10th पास, याद रखिएगा 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है। और साथ में आपको क्या है NSQF का लेवल 1 का कोर्स सर्टिफिकेट यानी फूड प्रोडक्शन का आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए, NSQF का लेवल 1 का सर्टिफिकेट, याद रखिएगा। तो ये आपको ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 10th पास, उसके बाद में आपको ये बनवा लेना है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो मोड क्या होगा, तो ये ऑनलाइन मेथड होगा, याद रखिए ऑनलाइन मोड में आपका ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन इसका करा देना है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम और फिर आपका क्या क्या इसमें होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या बोला गया है देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका दिया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। तो आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, याद रखिए फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट यानी पीईटी जिसको बोलते हैं, और पीएसटी होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, याद रखिएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है
उसको आपका क्या DME कहा जाता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आपका होगा यहाँ पर RMA यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसका रीमेडिकल होता है उसका फिर बाद में ये आपका प्रोसेस दिया जाता है। तो आपको ये प्रक्रिया जो है 3 से 4 प्रक्रियाओं के बाद आपका फुल जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर याद रखिए क्या क्या होगा। तो आपका सबसे पहले PT होगा, फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये जो चरण है आपको यहाँ पर इनसे गुजरना होगा। इसके बाद में आपकी एक फ़ाइनल मेरिट तैयार की जाती है। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है तो उसको आपको हमारे चैनल से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि पहले से ही हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि हमने स्पेशल रूप से ITBP की तैयारी करवाई, फुल आपके मॉक टेस्ट भी लगवाए हैं। और यहाँ पर हम लोग पर डे अब GK GS व रीजनिंग मैथ इसकी क्लासें पर डे हम लोग लेंगे। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर आपकी देख लीजिए डेट क्या दी गई है, तो 2 सितंबर, याद रखिएगा 2 सितंबर से आपकी अप्लाई चालू हो चुकी है। और यहाँ पर आपका ये कब तक चलेगा, तो 1 अक्टूबर 2024, याद रखिएगा। तो 2 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और तैयारी के लिए आपको क्या करना है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपको बिना किसी शुल्क के हमारे चैनल की जो भी निःशुल्क कक्षाएं कराई जाएंगी आपको रेगुलर रूप से लेते रहना है, और आप आवश्यक रूप से सफल हो जाएंगे। तो आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।